हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग जो निबंध करने वाले हैं वो है विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम के मुकुट भीग रहे हैं। इनका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ है और यह एक ललित निबंध है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और इस निबंध को बारीकी से पढ़ते हैं। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी का कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उससे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन में ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपने को एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हो। इसीलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानियाँ करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसे लगता है जो हुआ एक सहज कर्म में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयानक चिंता के कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत के कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ ही जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या की अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुन के चले आना। रात के 11 बजे लोग नहीं लौटे। गिरहनी बहुत उद्विग्न हुई, छिछलाई। साथ ही गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर से बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गिरहनी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत के मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकेला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोगने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उग्र होकर फटाक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दीप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुटती पंक्तियाँ गूंज उठी। मेरे राम के भीजो मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजो सिनरवा, त राम घर लौटही। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे रखन का पटुआ का मतलब दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता का मांग का सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी चापे पर वह गीत गाती। मेरे घर के बाहर जाने पर विदेश में रहने वालों पर वे यही गीत विलप हो गाती और लौटने पर गाती। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर्ग बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आता और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रगिरती ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है बड़ा से बड़ा संकट झेल लेनी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय की एक कॉलेज में पढ़ती है, लड़का संकट बोध का कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे कैसे तत्व रहते हैं। लौटते समय कहीं कुछ हो ना गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था कि या कोई व्यवस्था करना चाहिए थी। पराई लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुट्ठी की तरह। घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फरफराएगी। अंत में उसे गिरहनी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए।
मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वारित है, पर क्या बात है कि मुकुट अभी तक उसके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है, आज की काशी और रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है, तुलसीदास ने कानन और सत अवध सामना कहा और चित्रकूट में ही पहचानने पर उन्हें कली और कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है, आज भी वनवासी धुरंधर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होना चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसीलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मृत सने में था। वह कैसा उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी भरही की जागरूकता का उपलक्षण ना भीगने पाए और अखंड स्वभावती भव सीता की मांग का सिंदूर भी भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए और लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी तक नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ढांचा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिसका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निवासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनके भी अधिक निवासित होंगे। और निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावर्तनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश की बिसूर रही है। मोरे राम की भीजो मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निवासित दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसे निवासन पहले ही पता है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना में नाती हैं, वे मुक्त मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वह निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उठकर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं विशेष मंगलाशंकाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार संकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंदरवार ना दिखाकर बटोरी हुई रस्सी का शकल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घाट ओढ़ाई हुई अधफूटी घघरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुआं की काठों की अंबार दिखता है और मंगलवान डेरा उखाड़ने वाले अंतिम करबदार की सांस में बजकर एक बरागी बंद हो जाता है। लगती अवध भयानक भारी, मनहू काल रीति अंधियारी, घोर जंतु सब पूर्ण नारी, डर पही एक आही एक निहारी। घर मानस परिजन चूटू चुभूता, सुत मीत मनहू जमदूता, वाना बिटप बेली कुम्हारी, शरद सरोवर देखी न जाही। कैसा मंगलमय प्रभात का सब कल्पना थी, कैसा अंधेरी नगरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मानस हो गया है,
अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुमरा गई है, नदियों और सरोवर को देखना भी दुस्साहस हो गया है, केवल इसीलिए कि जितना ऐश्वर्य और अभिषेक हो रहा था वह निवासित हो गया। उत्कर्ष की और उन्मत्त समृद्धि का चैतन्य अपने ही घर के बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की उन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा हो जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर रही थी तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम का उत्कर्ष की कल्पना ना भीगे। वह हर बारिश में हर दुद्रीन की सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन के व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उसकी ईश्वरता का बोध धमकता रहे। पानी की बूंदे का झालर में उसकी दीप्ति छिपाने न पाए। उस नारायण की सुख से बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही ना भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अनिर्निशी जाकर ना भींचो। शेषी नारायण के ईश्वरी का गौरव अनंत शेष के जाचर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जग जननी आधा शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमांत सिंदूर और रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेमा पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासित वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होती है सीता। राजा राम द्वारा वन में निवासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण ही सीता है। सीता वन्य पशुओं से गिरी हुई भीषण में सोचती है, प्रसव का पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल में सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों के मुंह निहारती है। मुंह की तरफ अपमान का ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उपनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी की छींटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है, और इस निवासित में भी सीता का सौभाग्य अखंड है। पर श्री के मुकुट को जब भी प्रमाणित करता है, मुकुटधारी राम को निवासित से भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। सनी का रसधार रेत बन जाती है। सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच जाती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में चढ़े हीरो की चमक में सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और नर्म। पूरा यज्ञ स्रोत, पुलिन मधुना तंत्र सरिता, बस्प्यांश यतो धन बिलप भव क्षति रुमानो, बहो कलांत दृष्टि हपरमिव मन्य वनमित निवेश सैलाना तदितमिति बुद्धि दृष्टियंती। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ को कहार रखते हैं, और इस वेदना का चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्ज स्वर्ग और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल के ऊपर नहीं पड़े। सहमे हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की, बोली, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कदरता और कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना ही कहा, तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी नहीं छुआ। मुँह ढाँपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वाति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अधचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट आया। अपने लड़के घर लौट आए। बारिश में नहीं, संगीत में से भीगकर मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हरी पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगते हैं। तने पर ढके तो उसकी हर नस नस की आलंपित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, हे राम, तुम्हारे कब से हुए
तुम जिसकी पुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के नारे तारे तार तार अलग हो गए। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो। मेरे राम, और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरफ से हजार चीज़ों में दूसरे कुछ पतियाएँ भी, पर अपने ही भीतर परिणित नहीं होती कि मैं किसी को हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर से यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होता है, पर वह चिंता क्या पराई के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अपनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं? इस क्या ना कुछ होना और कुछ ना कुछ बनाना और पाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है। तार टूट जाता है, मेरे राम की मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी से ऐसा चिपका, अपने सरंके का दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उसके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों से घने जंगलों में घिरा गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी ठेकरी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे सनी का पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता से राम के निवर्सन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की कि एक रात कुछ देर से लौटने पर आकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े या ना जोड़े, आज के दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं देता उस जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब की हल्की उछास आती है और शहर से इस शोर बबी बियाबान में चक्की के स्वर्ग के साथ चढ़ती उतरती जत्सार हल्की गति सी सिरहन पैदा कर जाती है। मोरे राम के भीजो मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाती है। अगर और महीनों की उबड़ी धुबड़ी उदासी बरसाने की आ जाती है, बरस ना पाए यह अलग बात है। कुछ भीतर भाव हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर आ रहा है, इधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई है, जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है। अपने सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदनाएं की ओर से कहीं रहा है। घास के नीचे दबी हुई है, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उससे तो आज अन्य पशुओं की राजकीय सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों को घूमने के लिए है, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रामणिक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ देंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की के स्वर्ग, श्रम का स्वर्ग ढालती रात में भीगती रात के अनसोए बालस्य का स्वर्ग रात तलसता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश में बचने के लिए, किस ओर बता दो सकी। इसी के साथ हमारा यह निबंध समाप्त हो रहा है। मोरे राम का मुकुट भीग रहा है। कैसे लगा आप लोगों को यह निबंध? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले कुछ लेकर।
तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा, देते हैं अपनी वाणी को विराम।